एवरीवन, मेरा नाम रजत कुमार पाल है और मैंने यूपीएससी 2020 में 394 रैंक हासिल की। मैं यहाँ आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं जो प्रीलिम से बहुत ज़्यादा काम आते हैं मेरे, तो मैंने जैसे बताया मैं आपको वो बताना चाहूँगा। ये मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स हैं जो मैं बनाता था। ये मेरे नोट्स हैं जितने भी हैं, ये प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स मैंने एक एक एनालाइज किए हैं, जिनको मैं अभी आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ये वो हैं। साथ ही साथ मेरी ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं जिसमें मुझे एंशिएंट, मिडिवल और हिस्ट्री सब कवर है। तो यानी प्रीलिम्स के लिए मेरा पूरा पैकेज है मॉडर्न इंडिया के लिए, जिसमें सब। और ये वो है जो मुझे एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स जो मैं क्रिस्प बनाता था। अगर बुद्धिज्म से क्वेश्चन पूछे गए तो मैं एक जगह लिख के इसको स्टेपल करके कि बुद्धिज्म से ये पूछा गया है, सरस्वतीवादन पूछा गया था कि पिछली बार, तो ये सब मैं एक एक करके नोट्स बना के एक जगह रखता था। जैसे ये बुद्धिज्म और ये जो चीज़ है एनसीईआरटी, ये मेरी क्रोनोलॉजी की, जैसे 500 से 800 कौन कौन था, 800 से 900 कौन कौन थे, ये सब एनसीईआरटी के बुक्स के नोट्स हैं। सेंचुरी वाइज की किस सेंचुरी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, चलो ये सब चीज़ें जो ये सब प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी दो चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए इनफ होती हैं। तो जैसे प्रीवियस ईयर में अगर लिटरेचर से रिलेटेड जो भी टर्म पूछे, जैसे तानसेन के बारे में पूछा गया था, तो मैंने तानसेन के बारे में अपने पास एक शॉर्ट नोट रखा है। और अब अगर अब्दुल हामिद, तो इसमें मैं क्या करता था, जो पूछे गए हैं वो तो मैं रखता ही रखता था। उसके साथ जो बाकी 3 ऑप्शन जो यूपीएससी में गलत दिए रहते हैं, एक जो आंसर होता है वो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद जो बाकी के 3 ऑप्शन रहते हैं वो आपको पढ़ना है। तो वो जो 3 ऑप्शन है वो भी मैं इसमें लिख के रखता था। मैं आपको दिखा दूंगा। अगर जैसे पिछली बार कभी विष्टि पूछा गया था तो उसके साथ जो भी बाकी के 3 ऑप्शन है वो भी दिए हैं, तो मैं उनके बारे में अपने पास एक एक शॉर्ट लाइन रखता था। तो इस तरीके से मेरे ये प्रीवियस ईयर के पूरे नोट्स बनते थे। ये केवल लिटरेचर से रिलेटेड जो हिस्ट्री में पूछा गया है इतना है। और ये अगर ईयर में बताऊं तो पिछले 26 साल के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। ये देखिए आप, इसमें ये पूरे लिटरेचर टर्म्स के मैंने पूरे दिखा है। ये सारे किंग्स के बारे में, अशोका के बारे में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी उसके स्कल्पचर्स हैं और जितने भी ये सारे स्कल्पचर्स पूछे जा चुके हैं। ये केवल नोट्स नहीं है, उसमें से फिल्टर्ड नोट्स हैं। ये अशोका के जितने भी रॉ कैडेट्स पूछे गए हैं, जितने भी पूछे गए हैं सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। इंस्क्रिप्शंस, ये अलग अलग टेम्पल जो यूपीएससी हर बार अलग अलग पूछती रहती है, या फिर जितने भी टेम्पल से रिलेटेड टर्म है, किंगडम कौन सा किंगडम क्या है, इंडस वैली में कौन सी साइट, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंप्लीट एनालिसिस है। ये सारे टेम्पल्स होंगे जितने भी हैं। ये जितने भी टेक्स्ट रिसोर्सेस होते हैं कि कौन सी बुक किसने लिखी, और ये मेरे ख्याल से हाँ ये भी हिस्ट्री के ही हैं। ये जितने ट्रैवलर्स आए वो कब आए, तो ये आंसर था पिछले किसी क्वेश्चन का, तो वो ये पूछा गया था, लेकिन बाकी 3 ऑप्शन नहीं थे, तो ये 3 भी कभी ना कभी पूछे जाएंगे। इस तरीके से आपको पूरे ये पेपर एनालाइज करने पड़े प्रीवियस ईयर के। ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनके बारे में यूपीएससी पूछ रखी है, तो उनके बारे में उनकी बुक्स उन्होंने क्या क्या लिखा है वो मैं पूछता था, वो मैं लिख लेता था अपने पास। रविन्द्रनाथ टैगोर, तेंदुलकर, लाला लाजपत राय, BR अम्बेडकर, इन सब की बुक्स वगैरह कि इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, ये सब मैं लिखता था, इनका कंट्रीब्यूशन। लेकिन शॉर्ट नोट सब शॉर्ट है। ये टच वगैरह ये सब प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस है। ये सारी पर्सनैलिटीज़ हैं, दीनबंधु मित्र, अन्नमाचार्य, जितने भी पूछे गए हैं। ये रिलीजन वाले नोट्स हैं प्रीवियस ईयर के, केवल बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म के जितने भी सेक्ट्स हैं। बुद्धिज़्म में ये मैत्री 2018 में भी पूछा गया था, देखिए। और ये 2000 से पहले भी एक बार क्वेश्चन आ चुका, तो यानी ये रिपीटेड क्वेश्चन था जो मेरे लिए ईजी हो गया था, क्योंकि यहाँ से मैत्रेय टर्म पूछा था, मेरा आंसर सीधे बुद्धिज़्म था, मैंने यहीं से लगाया था। बुद्धिज़्म, जैनिज़्म के बारे में रिलीजन बेस्ड क्वेश्चन। ये है मेरे पूरे एनसीईआरटी के नोट्स जो मैं एनसीईआरटी यहाँ लिखा हुआ है, देखिए आप, एनसीईआरटी, ये चैप्टर का नेम होगा, तो इसमें जितने भी टर्म्स वगैरह हैं वो मैं लिख लेता था। कोई राइटर या ट्रैवलर वगैरह आएगा तो उसके बारे में मैं लिख लेता था, वो किसके टाइम पीरियड में है। ये एनसीईआरटी के जितने भी चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर वो ऐसे, एनसीईआरटी बहुत शॉर्ट होती है। ये एक चैप्टर यहाँ खत्म, दूसरा चैप्टर रिबेल एंड राज शुरू हो गया यहाँ खत्म। फिर एनसीईआरटी 8th क्लास आ गई, 8th क्लास की एनसीईआरटी शुरू हो गई। यहाँ आप देख सकते हैं एनसीईआरटी 8th क्लास, थीम 15, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं। इसमें मॉडर्न इंडिया थी, ये एनसीईआरटी के नोट्स हैं, ये भी मॉडर्न इंडिया है, जिसमें यूरोपियन सिग्निफिकेंस वगैरह दे रखा है। यूरोपियन, डच, मॉडर्न है ये थोड़े से मैंने स्पेक्ट्रम मेंस के लिए बनाए थे। ये वो है जिसमें प्रेस के बारे में जितने भी एक्ट्स वगैरह थे ये मैंने एक जगह लिख लिए थे। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस है तो इसके जितने भी रेगुलेशंस हैं ये मैं अपने पास लिख के रखता था।
ये जितने भी एक्ट हैं, ये वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन प्रेस एक्ट, इमरजेंसी एक्ट, और ये प्रेस का हो गया, ये एजुकेशन का हो गया, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं हिस्ट्री में। मतलब मैं क्रोनोलॉजी के हिसाब से मेरे सारे नोट्स हैं। ये मेरी जितनी भी बुक्स हैं जो हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया में जितनी भी ये न्यूज़पेपर वगैरह, न्यूज़पेपर उनका राइटर, न्यूज़पेपर उनके राइटर, जो भी बुक्स होंगी, जैसे द हिंदू न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं, इसका राइटर, इसका फाउंडर कौन था, इस टाइप ये जितने भी हैं शुरू में राइटर्स और उनका न्यूज़पेपर है, ये सारे न्यूज़पेपर हैं। मैं एक जगह ये सब लिख लिया, पेंटिंग्स में कौन कौन था, और जितनी भी एसोसिएशन हैं, जितनी मॉडर्न इंडिया में बनी थी, वो सब मैंने एक जगह लिख रखी हैं। कब क्या क्या बना, सब क्रोनोलॉजी के हिसाब से हिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमेशा इजी रहती है। जितने भी पर्सनल, ये सारा सोसाइटी वाला आ गया, जिसमें जितने भी रिफॉर्मर्स थे मॉडर्न इंडिया के, उनके बारे में लिखा है। जैसे राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, और ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये क्वेश्चन इसी बार 2021 में पूछा गया है, मैं आपको सीधे प्रूफ दिखा रहा हूँ, ये मैंने अभी तो बनाया नहीं है नोट्स। ईश्वर चंद्र विद्यासागर आंसर था, क्वेश्चन ये पूछा गया था, आप सीधे यहाँ देखिए, सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल लिखा हुआ है, ये 2021 का, अभी जो तीन दिन पहले जो पेपर हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। सेक्रेटरी ऑफ, आप भी देखे आए हो ना प्रीलिम्स से? मैंने देखा था, तो सीधे मैं आपको अपने नोट्स जब याद आएंगे तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ मेरे नोट्स से क्वेश्चन पूछे। यही लाइन थी क्वेश्चन में, सेक्रेटरी ऑफ बेथुन स्कूल, आंसर सीधे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ये चीज़ आपके ऐसे काम आएंगी। वो तो और भी क्वेश्चन थे जो पूछे जा चुके हैं, लेकिन मैं आपको एकदम रेलेवेंस चीज़ बता रहा हूँ क्योंकि ये कल ही 2 दिन पहले पेपर हुआ है, इसलिए पूछा गया था यहाँ से। तो ये सारे थिंकर्स क्या कहें, ये सारे रिफॉर्मर्स हैं मॉडर्न इंडिया के, ये सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं, जैसे आर्य समाज बना, सेवा सदन बना, देव समाज बना, धर्म सभा बना, भारत धर्म महामंडली बनी, राधा स्वामी मूवमेंट हुआ। ये सारे ऐसे मैं इस तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हैं, एक एक मूवमेंट, उसके थिंकर्स, वो कब स्टार्ट हुआ, किस ईयर में, कौन मेन पर्सनैलिटी थी, उसका इसकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या है, इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाएंगे। जितने भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, जैसे ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी जिसमें भगत सिंह वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं, कौन सी कॉन्स्पिरेसी के, जैसे ये लिखा है ना अलीपुर कॉन्स्पिरेसी, तो इसको मैंने इधर लिख दिया तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी ऐसे आ गया। तो नोट्स में कलर वगैरह से ये रहता है कि सीधे सीधे हेडिंग आपको दिख जाएगी, सीधे सीधे हेडिंग के अंदर आप जब एक हेडिंग लिखे तो उसको एक कलर से लिखता था, फिर अगली हेडिंग तो मैं दूसरे कलर से लिखता था, तो सीधे सीधे मुझे पता चलेगा कि ये टॉपिक अलग है, ये अलग है, ये अलग है। जैसे यहाँ महाराष्ट्र है, इतना महाराष्ट्र चल रहा है, ये पंजाब के हैं जितने भी मूवमेंट्स हैं, और जैसे गदर राइट है तो यहाँ मैंने उनके जितने थिंकर्स कह रहा हूँ, थिंकर्स नाम आ रहा है, ये जितने भी रेवोल्यूशनरी हैं उनके ये नाम हैं, ये उसके बारे में चीज़ें हैं। इस तरीके से आपको अपने पूरे नोट्स ऑर्गेनाइज रखेंगे तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। जैसे ये जितने भी नाम होते हैं तो मैं लिख देता, इतने बंगाल से हैं, इतने महाराष्ट्र से हैं, इतने पंजाब से हैं। ये पूरी मॉडर्न इंडिया है जहाँ तक है, हाँ पूरी मॉडर्न इंडिया इसमें नोट्स हैं ऑलमोस्ट। ये जितने भी सेशंस हैं मैंने आखिरी में लिख रखे हैं, 1885 से कांग्रेस के जितने सेशंस, उसकी लोकेशन, उसका प्रेसिडेंट, ये पूरे मॉडर्न इंडिया के। ये मैंने मार्केट से नोट्स उठा रहा, ये सब एनसीईआरटी, ये बेसिक, ये आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी के नोट्स हैं, इसमें प्री हिस्टोरिक साइट्स से शुरू होता है पहला चैप्टर। ये वो नोट्स हैं जो एनसीईआरटी में जो मैप भी दे रखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी जो मैप की लोकेशन है वो सब मैंने लिख रखी है। और ये एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है। ये आप ये लगा लीजिए, इतनी जो है ये केवल 11th की आर्ट एंड कल्चर की एनसीईआरटी कंप्लीटेड है, और इसमें से भी कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इस तरीके से आप अपने नोट्स ऑर्गेनाइज करके रखेंगे तो प्रीलिम्स में बहुत यूज़फुल मिलते हैं। बाकी जैसे मैंने आपको इकोनॉमिक्स का बताया था कि ये प्लानिंग के जब नोट्स आए थे तो इसमें मैंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर, उसमें मैं डिटेल क्या लिखता था, उस 5 ईयर प्लान की मेन टारगेट क्या था, उसमें टारगेट कितना था, अचीव कितना हुआ, और बाकी इसमें इंपॉर्टेंस क्या थी। जैसे फैमिली प्लानिंग दिया है तो ये 4th 5 ईयर प्लान का था, उसका टाइम लाइन, तो ये पूरी मैंने टाइम लाइन लिख के पूरा 5 ईयर प्लान बनाया है। अब तो ख़त्म हो गया, तो 12th लास्ट है, तो 12th फिर रुक गई। ये इकोनॉमिक्स के नोट्स हैं, जैसे इसमें मैं डिवाइड कर लेता था कि इकोनॉमिक्स थोड़ी सी वीक थी, तो इसमें मैं क्या करता था कि जो भी चीज़ें हैं एनसीईआरटी की ही है ये सब चीज़ें, तो किस हेडिंग और सब हेडिंग में ऐसे करके बना के रखता था अपने पास। जैसे फाइनल गुड्स हैं तो इसमें कंजम्पशन गुड, कैपिटल गुड, मतलब डिवाइड करके पूरी चीज़ रखता था। जैसे अगर कंट्रीब्यूशन है 4 टाइप का प्रोडक्शन में तो किस टाइप का है। ये सब स्टिकी नोट्स ये का ये शॉर्ट नोट्स का ये बहुत काम देती है। जैसे अगर आपसे कोई भी चीज़ का जैसे ग्राफ आ गया तो मैंने ग्राफ का एक अलग से नोट्स बनाया था,
इकोनॉमिक्स में कौन कौन से, जैसे ये फिलिप्स ग्राफ है, इसका ग्राफ, इसका नाम, ये कोऑर्डिनेट कर्व है, किसके किसके बीच, सीधे क्वेश्चन ये आ जाता है कोऑर्डिनेट कर्व क्या दिखाता है, इन दोनों के बीच का रिलेशन, गिनी कोफिशिएंट, लॉरेंस कर्व, लेफर कर्व, रायन कर्व, बेवरिज कर्व, एग्नेल कर्व। एग्नेल कर्व भी शायद मैंने इकोनॉमिक सर्वे से उठाया था, तो वहाँ से मैंने उठा के अपने नोट्स में ऐड कर लिया। इस तरीके से मैं सारे कर्व के नोट्स बनाता था। तो आप अलग अलग चीज़ों को डिवाइड करके अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हैं, लेकिन हाँ, आप ये तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एग्जैक्ट नोट्स तो आप कैसे बनाएंगे तो मैं भी नहीं, आप ऐसा तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आपको डेफिनेटली बेनिफिट